देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट। अब की बार किसका सट्टा बाजार। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बिहार में 5वें चरण के चुनाव के बाद न्यूज चैनलों में दिखाए गए 7 से 5 एग्जिट पोल में बिहार में महागठबंधन हावी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या सट्टा बाजार में भी यही हवा चल रही है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं सट्टा बाजार में है किसका बिहार। सट्टा बाजार में कौन हिट है और कौन फ्लॉप, कौन फेवरेट है, कौन रिजेक्ट। गुरुवार को 5वें दौर का मतदान खत्म होते ही देश के तमाम न्यूज चैनल्स में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अब की बार किसका बिहार। सभी चैनल अपने अपने एग्जिट पोल के साथ बिहार की भविष्यवाणी करने में जुटे हुए थे। कुल 7 में से 5 एग्जिट पोल्स के रुझानों ने महागठबंधन की सरकार बनाने की तरफ इशारा कर रही हैं, जबकि सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने सबसे अलग बिहार में एनडीए सरकार की भविष्यवाणी कर दी है। हमारे एग्जिट पोल ने एनडीए को दी हैं 155 सीटें। हालांकि न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल के बाद अब सबकी नजर सट्टा बाजार पर है। बिहार में 5वें दौर का मतदान होने के बाद चुनावी सर्वेक्षण जहां किसी एक पार्टी की जीत को लेकर कंफ्यूज हैं, वहीं सट्टा बाजार भी दोनों दलों में बराबरी की टक्कर मान रहा है। हालांकि ज्यादातर सट्टा बाजार का गणित एनडीए को दौड़ में जीत की तरफ बढ़ता दिखा रहा है। सट्टा बाजार की माने तो बिहार में एनडीए और महागठबंधन में जीत का अंतर बहुत कम होगा। सट्टा बाजार का ताजा अनुमान यह है कि बीजेपी को और उसकी सहयोगी पार्टियों को 128 के आसपास की सीटें मिल सकती हैं बिहार चुनाव में, और महागठबंधन को 110 से 115 के आसपास की सीटें मिल सकती हैं, और अन्य जो हैं वो इधर उधर जो एक सीटें हो सकती हैं। इसलिए बिहार में बीजेपी और उनके गठबंधन की ही सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव के बाद एक अनुमान के मुताबिक बिहार के चुनावी नतीजों के लिए करोड़ों का सट्टा लगाया जा रहा है। सट्टा इस बात का कि कौन सा गठबंधन बनाने जा रहा है बिहार में सरकार, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी। भले ही बिहार चुनाव के नतीजे आने में चंद घंटे बचे हों, लेकिन सट्टा बाजार में तमाम एग्जिट पोल्स के रुझान आने के बाद भी हार और जीत की भविष्यवाणी कर पाना मुश्किल लग रहा है। टक्कर कांटे की है। हालांकि सट्टा बाजार का झुकाव एनडीए की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार में कौन हिट, कौन फ्लॉप। सट्टा बाजार में कौन फेवरेट, कौन रिजेक्ट। सट्टा बाजार में कौन पास, कौन फेल। सट्टा बाजार में कौन किंग और कौन किंग मेकर। पाटलिपुत्र में किस पार्टी का राज तिलक होगा, यह फैसला चंद घंटों बाद ईवीएम मशीन से निकला जनादेश तय करेगा। लेकिन जनादेश के फैसले से पहले ही सट्टा बाजार में बिहार की सत्ता पर अटकलें तेज हो गई हैं। अपने सट्टे को लेकर हमेशा आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहने वाला सट्टा बाजार इस बार असमंजस की स्थिति में है। कारण है बिहारी वोटर की मानसिकता। सट्टा बाजार का दावा है कि बिहारी वोटर वोट किसी और को करता है, और जब उसे पूछा जाता है कि आपने वोट किसको दिया तो वो नाम किसी और पार्टी का लेता है। फिर भी इस बार सट्टा बाजार का दावा है कि एनडीए को बिहार में बहुमत मिलेगा। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? पूरा अर्थ होता है रोजाना जंगल राज का डर। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी, यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। सट्टा बाजार में कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि 7 में से 5 एग्जिट पोल्स महागठबंधन को जितवा रहे हैं। वहीं सबसे विश्वसनीय न्यूज 24 चाणक्य का सर्वे बिहार में एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी दे रहा है। हालांकि सट्टा बाजार का झुकाव एनडीए की तरफ है, मगर एनडीए और महागठबंधन में हार जीत का अंतर बहुत कम होगा। यही वजह है कि आखिरी दौर के मतदान के बाद सट्टा बाजार ने किसी भी राजनीतिक दल पर भाव नहीं दिया है, बल्कि सेशन पर पैसे लग रहे हैं। यानी किस दल की कितनी सीट आएंगी उसके आधार पर जितना लगाओ उतना पाओ की स्कीम चल रही है। 243 सीटों पर सटोरियों ने खेला है कई करोड़ का दांव। बिहार चुनावों को लेकर आ रहे रुझानों के अलावा लोगों की नजर इस बात पर भी है कि सट्टा बाजार क्या कहता है। सट्टा बाजार में किस पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही हैं और उनका क्या भाव चल रहा है। न्यूज 24 की पड़ताल में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बिहार चुनावों पर सट्टा बाजार में भाव क्या है।
सट्टा बाजार की माने तो एनडीए ने 5वें और आखिरी चरण के मतदान के बाद बिहार विधानसभा चुनावों की दौड़ में महागठबंधन को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर जो मार्केट ट्रेडिंग है, जिस तरीके से चल रहा है, सट्टा बाजार जो चल रहा है, कई लिंक जो है इसका सिर्फ पटना नहीं, ऐसा नहीं कि बिहार के ही सट्टा बाजार घर में दिल्ली और मुंबई की बात करें तो वहां से भी डायरेक्ट लोग लिंक में हैं और यहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो लिंक मिल रहा है, उसके आधार पर वहाँ भी माहौल गर्म है और वहाँ का मार्केट भी चल रहा है। क्योंकि जो भी जो गैंग है, जिस तरीके से काम करता है सट्टा बाजार, उसके नेटवर्क में कई दूसरे स्टेट के लोग भी हैं। क्योंकि इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं है, बल्कि पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पे लगी हुई। राजनीतिक पार्टियों की हार और जीत की चर्चाएं तेज हो गई हैं और सट्टा बाजार में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का बोलबाला है। सट्टा बाजार के मुताबिक बिहार में एनडीए गठबंधन को 117 से 119 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं महागठबंधन को 116 से 118 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी को 87 से 89 सीट मिलेंगी। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू 56 से 58 सीट पर कब्जा कर सकती है। लालू के खाते में 46 से 48 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस 14 से 15 पर कब्जा जमा सकती है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार के चुनाव पर अब तक 20,000 करोड़ का सट्टा लग चुका है। इसे लेकर मुंबई और दिल्ली के सट्टा बाजार में हलचल है। सटोरिये लगातार पटना में अपने नेटवर्क से महागठबंधन और एनडीए की पोजीशन से अपडेट हो रहे हैं। नतीजों को लेकर कांटे की टक्कर देखते हुए सट्टा बाजार ने किसी भी राजनीतिक दल को फेवरेट घोषित नहीं किया है। लिहाजा सट्टा मार्केट में इन पार्टियों के लिए भाव नहीं खोले गए हैं। भाव के बजाय इस बार सेशन के हिसाब से सट्टा लग रहा है। सेशन के हिसाब से सट्टा कैसे लगता है, इसे समझने की जरूरत है। सीटों का जो ब्रैकेट घोषित किया गया है, उसमें हाँ या ना के हिसाब से सट्टा लगेगा। मसलन अगर कोई सट्टा बाजार के नतीजों से सहमत है और उतनी सीटें या उससे ज्यादा पर 1 लाख रुपए लगाता है, तो उसकी बात सही होने पर उसे उतना ही पैसा और मिलेगा। और अगर सहमत नहीं है तो सट्टा बाजार के सही होने पर उसके 1 लाख रुपए सटोरियों के हो जाएंगे। सट्टा बाजार में इसे सेशन के नाम से जाना जाता है। सट्टा बाजार में भाव किस तरह तय किया जाता है और ये किस तरह ऑपरेट करता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किसी चुनाव में इस तरह का 2020 टाइप मुकाबला सट्टा बाजार में देखने को नहीं मिला है, जैसा इस बार बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है। एनडीए और महागठबंधन की कांटे की टक्कर के बाद सट्टा बाजार कश्मकश में है और 8 तारीख को क्या होने वाला है, इसका इंतजार खुद सट्टा बाजार के सटोरियों को भी है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ सट्टे के बाजार को लेकर जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं और छापेमारी जारी है। दिल्ली से प्रशांत गुप्ता और मुंबई से विनोद जगदाले के साथ पटना से अमिताभ ओझा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और बिहार चुनाव को लेकर सट्टा बाजार में सटोरियों को काफी उम्मीदें थी। हालांकि न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल सर्वे के बाद सट्टा बाजार के भी तमाम समीकरण बिगड़ गए हैं। अब खुद सटोरिये भी दुविधा में हैं कि आखिर कल क्या होने वाला है। लोकसभा चुनाव से लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव तक न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के आंकड़े सटीक बैठते रहे हैं। लिहाजा पूरे देश के आम लोगों और नेताओं के अलावा खुद सटोरियों को भी इस बात का इंतजार था कि न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल का रुझान किस तरफ है। बड़ी बात तो ये है कि चुनावी नतीजों से पहले न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के सर्वे पर ही सट्टा लग रहा था। सट्टा बाजार में काफी तेजी है। कल का एनडीए को चाणक्य सर्वे जो न्यूज़ 24 के था, उस हिसाब से मार्केट तो तेजी पकड़ा है। लेकिन एनडीए की जो सरकार बनती है, मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई से जो कारोबारी लोग हैं, अगर इंडिया की सरकार यहाँ बनती है तो काफी गिरावट दर्ज की जाएगी। न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य के सर्वे के बाद से सट्टा बाजार में रेट लगातार बदल रहा है। अभी तक जहां सट्टा बाजार में महागठबंधन बढ़त से चल रहा था, वहीं अब न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के सर्वे के बाद एनडीए आगे निकल गया है। महागठबंधन का चर्चा था, लेकिन न्यूज़ 24 के चाणक्य के रीजन के चलते मार्केट में काफी गिरावट दिखा जा रहा है। चूंकि बिहार चुनावों पर पूरे देश की नजर है, लिहाजा अलग अलग सट्टा बाजार में अलग अलग भाव हैं। लेकिन इन बाजारों में चर्चा सिर्फ न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के सर्वे की ही है। एक तरफ एग्जिट पोल तो दूसरी तरफ सट्टा बाजार, सभी बिहार में कांटे की टक्कर मान रहे हैं। जीत का सहरा किसके सर बंधेगा, ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि राजनीतिक दलों की तर्ज पर सटोरिये भी जीत पर नहीं, बल्कि पार्टियों की सीटों पर अपना भाव खोल रहे हैं। यानी जिसकी किस्मत
मजबूत उसी की लगेगी लॉटरी। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार चुनाव पर सट्टा बाजार के भाव की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। अब आपको बताते हैं भारत में सट्टा खेलना किस तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन चोरी छिपे क्रिकेट और चुनाव के फैसलों पर सट्टा बाजार में सट्टा लगता जरूर है। हमें से बहुत कम लोगों को ही ये पता होगा कि आखिर ये सट्टा लगाया कैसे जाता है और सट्टे का ये बाजार कैसे चलता है। सट्टा गंदा तो है, लेकिन भारत में यह अघोषित धंधा भी है। सरकार भले कितनी निगरानी कर ले, लेकिन सट्टा फिर भी होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर सट्टा होता कैसे है। क्रिकेट को छोड़ दें तो चुनाव के नतीजों पर लगने वाला सट्टा सिर्फ भारत के अंदर ही खेला जाता है। सट्टा बाजार से जुड़े हुए लोग सभी जगह से रिपोर्ट देते रहते हैं, वो सर्वे करते हैं, उसी हिसाब से भाव तय होता है। इस सट्टे की कहीं लिखा पढ़ी नहीं होती, लेकिन जब फैसला हो जाता है तो भुगतान तुरंत हो जाता है। सट्टा बाजार में राजनीतिक लहर को समझने और परखने का एक पैमाना हो सकता है, लेकिन कई बार इनका पैमाना गलत भी साबित हुआ है। ये भी है कि बिहार चुनाव को लेके एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल ने जो भी नतीजा सामने रखा है, वो सारे के सारे आज तक के इतिहास गवाह के गलत साबित हुए हैं। क्यों कि सर्वे के लिए जब हमारी टीम या एग्जिट पोल वाले बिहार जनता के पास जाते हैं तो वहाँ के रिजल्ट को लेके हमें गलत दिशा दिखाती है। वो वोट किसी और को देते हैं और हमें कुछ और ही बताते हैं। सवाल ये कि क्या पुलिस इन सटोरियों पर नकेल नहीं कसती? इस सवाल का जवाब बहुत रोचक है। कुछ सटोरियों के मुताबिक अगर सरकार के पक्ष में सट्टा करें तो पुलिस वाले नहीं आते, और खिलाफ करें तो पुलिस वाले आ धमकते हैं और इधर उधर करके चले जाते हैं। सट्टा बाजार खुलेआम नहीं चलता, जान पहचान वाले ही आपस में चलाते हैं और पहचान की वजह से सट्टा खेलने वालों की चेन बनती चली जाती है। ये कड़ियां कुछ इस तरह होती हैं कि असल आदमी तक आसानी से पहुंचना मुश्किल होता है। जो सट्टा खेलते हैं वही रेट तय करते हैं। माहौल को देखते हुए एक एक सीट पर रेट तय होता है। इन सब के अलावा वोट प्रतिशत और जीत के अंतर पर भी सट्टा लगाया जाता है। सट्टा बाजार पब्लिक के रुझान के हिसाब से रेट खोलते हैं। मसलन अगर 1 रुपए पर 30 पैसे दिए जा रहे हैं, यानी कि जिस पर पैसे ज्यादा दे रहे हैं वो क्षेत्र में पीछे चल रहा है और जिस पर पैसे कम दे रहे हैं वो आगे चल रहा है। अगर किसी कैंडिडेट पर 1 रुपया कोई लगाता है और उसे 3 रुपए देने की बात की जाती है तो इसका मतलब कैंडिडेट हार रहा है, और अगर 1 रुपया दे रहा है बदले में 30 पैसे देने की बात की जा रही है तो वो जीत रहा है। ये कहकर पैसा लगाता है कि बीजेपी को 87 से कम सीट आती है और बीजेपी 87 सीट ले आती है, तो उस आदमी का जो पैसा है वो डूब गया। और पैसा लगाने वाला ये कहता है कि जेडीयू को 58 से ज्यादा सीट आती हैं और जेडीयू 60 सीट ले आती है, 59 सीट ले आती है। तो जिसने पैसा लगाया था, मान लीजिए 1 लाख रुपया उसने लगाया, तो उसका जस्ट डबल उसको मिलेगा। कंफर्म सीट्स की जिम्मेदारी आमतौर पर कोई लेता नहीं है। सट्टा उन्हीं सीटों पर लगता है जहां हार जीत का आंकड़ा बदलने की गुंजाइश होती है। भाव उन्हीं कैंडिडेट पर ज्यादा होता है जिनके हारने की उम्मीद सट्टा बाजार वालों को होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में